माई सेल्फ डॉक्टर अर्चना सिंह। आज मैं दोहृद एवं गर्भ उपघातकर भाव के बारे में डिस्कशन करूंगी। फर्स्ट, दोहृद। द्विहृदयां च नारी दोहृदनीम आचक्षते। द्विहृदयां अर्थात दो हृदय, गर्भ का हृदय एवं माता का हृदय होने से ही गर्भवती द्विहृदया या दो हृदय वाली स्त्री कही जाती है। दो हृदय काल। आचार्य चरक अष्टांग संग्रहकार एवं अष्टांग हृदयकार ने दोहृद के निश्चित काल नहीं लिखा है, परंतु मासानुमासिक गर्भ वृद्धि के वर्णन के अंतर्गत दोहृद का उल्लेख आता है, अतः उसी काल को दोहृद की उत्पत्ति काल मानना चाहिए। अष्टांग हृदयकार ने दूसरे मास में दोहृद काल माना है। चरक, आचार्य चरक, अष्टांग संग्रह और हारित ने तीसरे मास में। सुश्रुत एवं भाव प्रकाश ने चतुर्थ मास में। एवं अष्टांग संग्रहकार ने अन्य विद्वानों का मत भी बताया है कि अन्य विद्वान बोलते हैं कि गर्भाधान से 3 पक्ष से लेके 4 मास की समाप्ति तक या 5वें मास के प्रारंभ होने तक के काल को दोहृद काल माना है। दोहृद की उत्पत्ति का कारण आचार्य चरक के मतानुसार गर्भ में जिस काल में इंद्रियां अभिव्यक्त होती है उसी समय गर्भ के मन में वेदना का अनुभव होता है, इसीलिए उसी समय से गर्भ में स्पंदन होता है और वह गर्भ पूर्व जन्म में अनुभूत किए हुए विषयों की आकांक्षा करता है जो माता के हृदय से अभिव्यक्त होती है। अतः इसको दो हृदय इस समय हो जाता है तो दोहृद संज्ञा देते हैं। गर्भ का अंग हृदय माता के हृदय से रस को वहन करने वाली नलिकाओं से संबंधित रहता है, अतः गर्भ उन रसवाहिनियों द्वारा अपनी इच्छा प्रकट करता है, अर्थात माता द्वारा प्रकट की जाने वाली जो विशिष्ट इच्छाएं होती हैं वास्तव में वह गर्भ की इच्छाएं होती हैं। टीकाकार चक्रपाणी ने कहा है कि गर्भ दुख निवारणार्थ एवं सुख की प्राप्ति के लिए स्पंदन करता है। आचार्य सुश्रुत ने चतुर्थ मास में जब मासानुमासिक गर्भ वृद्धि का वर्णन किया है उस समय बताया है कि चतुर्थे सर्वांग प्रत्यंग विभागो प्रव्यक्त भवति, कि चतुर्थ मास में सभी अंग प्रत्यंग विभाग प्रव्यक्त होते हैं। फिर उसी के बाद उन्होंने द्विहृदय का वर्णन किया है कि गर्भ हृदय प्रव्यक्ति भावात् चेतना धातुर अभिव्यक्तो भवति, कि गर्भ के हृदय प्रव्यक्त होने से चेतना धातु भी अभिव्यक्त हो जाती है। कस्मात्, क्योंकि ततस्त्व स्थानात्, जो चेतना का स्थान वह हृदय है। तस्माद् गर्भ चतुर्थे मास्यम अभिप्रायम इंद्रियार्थेषु करोति, इसीलिए चतुर्थ मास में गर्भ इंद्रियों के विषयों, जो इंद्रियों के विषय शब्द स्पर्श रूप रसगंध, उसमें अपनी इच्छा प्रकट करता है। अतः द्विहृदयां च नारी दोहृदनीम आचक्षते, द्विहृदय होने की वजह से गर्भिणी को द्विहृदया कहते हैं। अब दोहृद की पूर्ति और अपूर्ति का परिणाम। आचार्य चरक ने बोला है कि दोहृद का अपमान या आपूर्ति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे गर्भ में विकृति या गर्भ का विनाश हो जाता है। अतः द्विहृदया स्त्री जिन जिन इच्छाओं को व्यक्त करती है गर्भ विनाशक भावों को छोड़ के अन्य इच्छाएं पूर्ण करनी चाहिए। यदि गर्भिणी स्त्री गर्भ विनाशक भावों की तीव्र इच्छा करती है तो उस गर्भ विनाशक भावों में हितकर वस्तुओं को मिला के देना चाहिए, अन्यथा वायु प्रकपित होकर गर्भ की विकृति या नाश कर देती है। आचार्य चक्रपाणी ने इस पर टीका करते हुए बताया है कि महती इच्छा विघातेन विनाश, अगर महती इच्छा का विघात हुआ, अगर उसकी पूर्ति नहीं हुई तो गर्भ का नाश हो जाता है। स्वल्पेन तु विकृति है, और स्वल्प इच्छा का विघात हुआ तो गर्भ की विकृति होती है। आचार्य सुश्रुत ने बताया है कि दोहृद विमाननात्, दोहृद के अपमान या न पूर्ति करने से कुब्ज, कूड़ी, खंज, जड़, वामन, विकृताक्ष, विकृत आँख वाला या अनक्ष, बिना आँख वाले संतान को स्त्री जन्म देती है। और बताया लब्ध दोहृदा, अगर दोहृद की पूर्ति या उसको पूरा कर दिया जाता है तो वीर्यवंतम चिरायुषम च पुत्रम जनयति, वीर्यवान और दीर्घायु संतान को जन्म देती है।
आचार्य सुश्रुत ने शिशु चरित्र प्रदर्शनकारी दौहित्र का वर्णन किया है। आचार्य चरक ने इस तरह से नहीं वर्णन किया है, लेकिन उन्होंने जहाँ गर्भ उपघातकर भाव का वर्णन किया है इसी तरह से थोड़ा मिलता जुलता उन्होंने भी वर्णन किया है। तो आचार्य सुश्रुत ने बोला है कि अगर ये कुछ है ऐसे दौहित्र की अभिलाषा अगर गर्भवती स्त्री करती है तो उसको इस तरह के संतान पैदा होते हैं। जैसे अगर वो राजा दर्शन की दौहित्र करती है तो धनी भाग्यशाली पुत्र, महीन रेशमी वस्त्र आभूषण पहनने की अभिलाषा ये दौहित्र करती है तो अलंकार प्रिय सुंदर पुत्र की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार से ये सारे उन्होंने दौहित्र और इससे होने वाले क्रमशः संतान के लक्षणों का वर्णन किया है। उन्होंने ये बताया है कि अर्थात स्त्री जिन विषयों में दौहित्र करती है उसी के अनुसार शरीर, आचार एवं शील वाले पुत्र को जन्म देती है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है गर्भ उपघातकर भाव। उपघात का अर्थात होता है उपहन्यते अनेन, अर्थात जो भी भाव या कर गर्भ को उपघात या नष्ट करने वाले होते हैं उसको गर्भ उपघातकर भाव कहते हैं, अतः उनका परित्याग करना चाहिए। आचार्य चरक ने चरक सूत्र 25वें चैप्टर में बताया है गर्भिणी तीक्ष्ण औषध व्यवाय व्यायाम वर्जनीय नाम। गर्भिणी को तीक्ष्ण औषध व्यवाय मतलब मैथुन और व्यायाम वर्ज है उसको नहीं करना चाहिए। गर्भ उपघातकर भाव, इसको हम आहारज विहारज मानसिक और दौहित्र अवमानना और गर्भ के अशुभ भाव इस तरह से 5 पॉइंट में देख सकते हैं। तो फर्स्ट आहारज भाव, तो आचार्य चरक ने चरक शरीर 4 और 8वें चैप्टर में वर्णन किया है कि अगर गर्भिणी सर्वम अति गुरु उष्ण तीक्ष्ण लेती है, मांस का सेवन करती है, अति मात्रा सेवन करती है या प्रमितसन करती है तो उससे गर्भ म्रियते अंतःकुक्षे, गर्भ अंतःकुक्षे मतलब गर्भाशय में ही उसकी मृत्यु हो जाती है या अकाल उसका श्रवण हो जाता है, समय से पहले ही गर्भपात गर्भस्राव हो जाता है या प्रमितसन करने से शोषी गर्भ शोष हो जाता है। फिर इन्होंने कुछ स्पेशल मांस का बताया है कि अगर वो गोधा प्रिय मांस का सेवन करती है या गोधा प्रिय उसको है गर्भिणी गर्भावस्था में करती है तो उसको शर्करा आस्मरी और स्नेह में से पीड़ित संतान की उत्पत्ति होती है। वराह मांस का अगर सेवन करती है तो रक्ताक्ष लाल आँख वाला कृतनमति और परुष रोम हार्ड लोम वाले संतान की उत्पत्ति होती है। मत्स्य मांस नित्या, मछली का मांस जो हमेशा खाते हैं उनका चिर निमेष जिनकी पलकें बहुत देर से नीचे गिरती हैं या स्तब्धाक्ष वाले संतान को जन्म देती है। मद्य नित्या, जो हमेशा मद्य का सेवन करने वाली वो पीपाशालु अल्प स्मृति और अनावस्थित चित्त संतान को ऐसे पैदा करती है। कुछ ने रस बताया, रस के अनुसार भी बताया गर्भ पर प्रभाव। मधुर नित्या, जो नित्य मधुर रस का ही सेवन करती है तो उसके प्रमेहिणी मूकम अति स्थूल ऐसे संतान को जन्म देती है। अम्ल नित्या, नित्य अम्ल रस का सेवन तो रक्त पित्त युक्त और त्वचा एवं अक्षी रोग से युक्त संतान को जन्म देती है। फिर लवण नित्या, शीघ्र, जो लवण हमेशा लगातार नित्य सेवन करते हैं। शीघ्र वली पलित खलित, शीघ्रता से ही वली झुर्रियाँ पलित पालित्य एवं खालित्य मीन्स बाल गिर जाना, ये सब लक्षण वाले गर्भ ऐसा गर्भ पे प्रभाव पड़ता है। कटुक नित्या, नित्य कटुरस सेवन से दुर्बल अल्प शुक्र और अनपत्य ऐसा गर्भ पे प्रभाव पड़ता है। तिक्त नित्या, शोषिण अबल अनुपचित गर्भ बनता है। जो कसाय नित्या, कसाय रस का नित्य सेवन करती है वो स्याव अनाह उदावर्त रोग से पीड़ित गर्भ को या संतान को पैदा करती है। विहार में आचार्य चरक ने बोला है कि दारू चेष्टा अनुचित व्यायाम ये सब नहीं करना चाहिए, रक्त वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए। विवृत सायनी मतलब जो खुले स्थान पर सोती हो या नक्तचारिणी रात्रि में घूमने वाली हो ऐसी उन्मत्त संतान को पैदा करने वाली होती है। कली कलहशील, कली मीन्स जो मुख से लड़ाई करने वाली होती है या कलहशील शरीर से जो लड़ाई करती है वो अपस्मार युक्त गर्भ को जन्म देती है। फिर उसके बाद है गर्भ उपघातकर भाव में
बिहार में ही इन्होंने बताया है कि जो व्यायाम, स्वप्न नित्या, उत्कट विषम कठिनासन, मूत्र पुरुष वेग को रोकने वाली, अभिघात प्रपीड़न, जिसको चोट लग जाता हो या गिर जाती है, कूप प्रपात अवलोकन, कुएं को या प्रपात मतलब ऊंचे झरने जो उनका अगर देखती है बार बार, अति मात्र संक्षोभ यान सेवन मतलब बहुत ही संक्षोभ वाले अगर यान का सेवन लगातार करती है, अप्रिय अति मात्र श्रवण जो सुनने वाली चीज़ें नहीं अप्रिय चीज़ें उसको लगातार श्रवण करती है तो उससे अकाल या गर्भपात हो जाता है, प्रपत्त उत्तान सैन्य जो स्त्री लगातार उत्तान सहन करती है उससे उसकी गर्भ की जो नाड़ी है नाड़ी होती है अम्बिलिकल कार्ड उसके कंठ के चारों ओर लिपटकर गर्भ को कष्ट देती है। मानसिक भावों का है कि अगर शोक नित्य है लगातार शोक में रहती है तो डरपोक कृष और अल्पायु संतान को पैदा करती है। चोरी करने वाली अगर है तो आयास बहुल अकर्मशील और अतिद्रोही संतान को पैदा करती है। अमरश्री असहनशील अगर है तो चंड कपटी परनिंदक दूसरों की निंदा करने वाली संतान को पैदा करती है। अभिध्यात्री मानसिक द्रोह करने वाली अगर है तो स्त्रियालु स्त्रैण और पर उपतापिन संतान को पैदा करती है। दोहरी अवमानना से ही अभी पहले इसके वर्णन किया था कि गर्भ की विकृतियाँ विनाश हो जाती है तो वैसे भी भावों का नहीं सेवन करना चाहिए। और आचार्य चरक ने बताया है कि गर्भ के कुछ शुभ और अशुभ भाव होते हैं तो जो गर्भ के अशुभ या घातक भाव हैं वो अजन्मनी न यो हेतुर्विनाशो विकृति वापि मतलब गर्भ के उत्पन्न न होने के कारण हेतुर्विनाश गर्भ के विनाश के कारण विकृति वापि गर्भ के विकृति के कारण ये जो तीन है ये गर्भ के विनाशक या ये भी घातक इन तीन भावों को अशुभ माना जाता है। इमाम स्त्री न शुभान भावान आहुर गर्भ विघातकान। और आचार्य ने बताया कि गर्भवती स्त्री को शोधन कर्म भी नहीं करना चाहिए। तो आचार्य चरक ने बताया है कि जो ये आहार या विहार जिस रोग का कारण बताया गया है उन आहार एवं विहारों को जब गर्भिणी स्त्री सेवन करती है तो या तो उस रोग से पीड़ित संतान को उत्पन्न करती या भविष्य में उस रोग से पीड़ित होने वाले संतान मतलब अगर पैदा नहीं होता उस रोग से भी पीड़ित तो बाद में उसको भविष्य में ऐसे बीमारियां होने की हो जाते हैं या होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो इस तरह से गर्भोपघातक भावों का सेवन नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे गर्भोपघातक भाव ख़त्म होता है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मैसेज करें। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।